जीवन में 3 चीज़ों की शुद्धि बहुत आवश्यक है। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि। और इन तीनों को शुद्ध करने के लिए शास्त्र ने अलग अलग रास्ते बताए हैं। तन की शुद्धि करने के लिए हम जब किसी तीर्थ में जाके स्नान करते हैं, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उससे हमारे तन की शुद्धि होती है। जब हम अपने धन को किसी भगवत सेवा कार्य में लगाते हैं तो उससे धन की शुद्धि होती है। लेकिन मन की शुद्धि, ये मन जब भगवान का चिंतन करता है, ये मन जब भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, तब ये मन शुद्ध होता है। किसी ने कहा कि मन बिगड़ा था संसार का सुमिरन करके, तो मन अब सुधरेगा भी तो भगवान का सुमिरन करके ही सुधरेगा। जब तक ये मन भगवान के भजन में नहीं लगता, जब तक ये मन भगवत भक्ति की ओर नहीं जाता, तब तक इस मन की शुद्धि होना असंभव कार्य है। और जब इसी मन में देवी भक्ति निवास करती हैं, कल भी भक्ति की हमने चर्चा करी, जीवन में भक्ति आते ही जीवन पूरा बदल जाता है। हमारे व्यवहार बदल जाते हैं, हमारी आदतें बदल जाती हैं, हमारी सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है। भक्ति जब भोजन में मिलती है, अक्सर जिसको लोग कहते हैं कि चलो खाना खाते हैं, लेकिन भक्ति जब खाने में मिलती है तो खाना प्रसाद बन जाता है। तुमहि निवेदित भोजन करहि, भगवान को अर्पित करके, भोग लगा करके जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो फिर वो भोजन नहीं है, फिर वो खाना नहीं है, फिर वो हरि का प्रसाद है। इसलिए भक्ति जब भोजन में आती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में आती है तो भूख व्रत बन जाता है। वैसे भूखा रहना, कोई कहेगा ये आजकल होता भी है, एक अंग्रेजी परंपरा चल रही है स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ ऐसा बोलते हैं उसको। भूखे रहते हैं लोग और उस भूखे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर उसी भूख में भक्ति मिल जाए तो भूख व्रत बन जाए। भक्ति जब पानी में मिल जाती है तो वो पानी चरणामृत बन जाता है। जब वही भक्ति किसी सफर में मिल जाती है तो वो तीर्थ यात्रा बन जाता है। हरिद्वार आने पर कोई ये नहीं कहेगा कहाँ जा रहे हो, हम बोले घूमने जा रहे हो। और अगर कोई ये शब्द उपयोग करता है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। सफर नहीं है ये यात्रा है। भक्ति जब सफर में मिलती तो तीर्थ यात्रा बन, भक्ति जब संगीत में मिल जाती है तो वो संकीर्तन बन जाता है। वही भक्ति जब घर में आ जाती है तो घर मंदिर बन जाता है। मतलब भक्ति जब किसी क्रिया में मिल जाती है तो वो क्रिया बदल करके सेवा बन जाती है। इसलिए जिसने हर क्रिया में भक्ति को मिलाया उसकी क्रिया ही भजन बन गया। जैसे कल बात चली थी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं हम ये जागृति से करें कि ये हमारे प्रभु के लिए है, तब जाकर के भक्ति का वास्तविक स्वरूप हम समझ पाएंगे। और भक्ति हृदय का विषय है, भक्ति बुद्धि का विषय नहीं। बुद्धि से समझने वाले भक्ति को नहीं समझ पाते। बुद्धि लगाने वाले उनको विग्रह में भी पत्थर नजर आएगा, क्योंकि वहां बुद्धि है, वहां मन नहीं है, वहां हृदय नहीं है।
ज्ञान ते सिद्धि, योग से मुक्ति। देखो हम हरिद्वार की भूमि पर बैठे, योगियों की भूमि है। यहाँ अनेक योगी हुए हैं और सदा सर्वदा होते रहेंगे। लेकिन शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ज्ञान से सिद्धि, योग से मुक्ति। ज्ञान प्राप्त करने से क्या मिलता है? सिद्धि मिलेगी। रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाएंगी, घूमेंगी आगे पीछे। योग से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बड़ा कोई योगी होगा, उसका अंतिम से अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति मिल जाना, मोक्ष पद की प्राप्ति। अब ज्ञान से सिद्धि मिल रही, योग से मुक्ति मिल रही, तो वे भगवान किससे मिलते? ज्ञान से सिद्धि, योग से मुक्ति और भक्ति से भगवान। ये पंक्ति में स्पष्ट कह दिया है। भगवान को पाने का दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं। अगर कोई भगवान की प्राप्ति के लिए आपको कोई शॉर्टकट्स बता रहा है, कोई इधर उधर के रास्ता बता रहा है, तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। भक्ति से भगवान। भगति तात अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख अगर कहीं है तो वो भक्ति की शरण में है, भक्ति के सानिध्य में। और जब भक्ति पानी में मिलती है, चरणामृत बन जाता है। जब भक्ति भूख में मिलती है तो व्रत बन जाता है। और भक्ति जब जीवन में मिलती है, भक्ति जब इस शरीर में मिलती है, जब भक्ति में जाके मिल जाती है, तो फिर वो भक्त जो होता है, वो मानव जो होता है, वो भगवत दास बन जाता है।